मूर्ति है, मूर्ति से आप रखिए आपके सामने, आपसे मांगे जा रहे हो, आप उसकी पूजा पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। घर में है तब तक फिर भी ठीक है, मंदिर में चले गए तो वहां पे जाकर के पैसा और देकर के आ रहे हो। ये लो भैया, एक मूर्ति रखाई हुई है तुमने अभी, लो 100 लोगों ने पैसा दिया, एक और लगाओ, बड़ी मूर्ति। ये तर्क बुद्धि से हम इस तत्व को नहीं जान सकते, श्रद्धा बुद्धि से जान सकते। जब हम उसकी कृपा होगी, प्रणव जपते हैं ना, तो प्रणव आकार हुआ कि निराकार है? प्रणव आकार है ना, आप प्रणव का उच्चारण करेंगे तो उसका रूप आएगा ना। प्रणव का रूप क्या है? आकार है ना। ज्ञान की प्राप्ति गुरु से हो रही ना, गुरु आकार में है ना। जानकारी स्वाध्याय ग्रंथ से हो रही ना, ग्रंथ में आकार है ना। वो आकार का खंडन कर रहे हैं, आकार की ही उपासना से उसके तत्व को समझ पाए, ये बात सब समझनी होगी। महान संत हैं, दो कितनियां नहीं है, वो नाम जप के आधार पर अपना कार्य कर रहे हैं, ना किसी से कुछ लेना ना देना, उनके ऊपर भी टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारिए, इनके वीडियो को बिल्कुल भी मत देखें। और साथ ही साथ ये व्यूज के चक्कर में इतना गिर रहे हैं, तो इनके मुख पे तमाचा मारने के लिए अगर आप सनातनी हैं तो इस वीडियो को और भी शेयर करें अन्य लोगों तक, यही निवेदन हमारा रहेगा। आइए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं। सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप अपना ज्ञान बांटना प्रारंभ कर लिया। पहले अपने अंदर उसको देखो कि जो हम संस्था में काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के चल रहे हैं, वो उन बातों को कितना मान रही है, क्या कर रही है। जय श्री राम, सभी को प्रणाम। जरा एक नज़र इस वीडियो पे डाल लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। भगवान तो निर्जीव हैं, भगवान की मूर्तियां निर्जीव हैं, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो वो हमें शक्ति कैसे दे सकती है? बर्फ जो है ये साकार रूप मानो, पर है क्या? ये जल ही तो है, और जल उसका निराकार रूप मानो। तो जब जल की तरफ देख रहे हैं तो उस आकार में भी वही निराकार बसा हुआ है। जड़ है वही चैतन्य है, वो जड़ चैतन्य से परे भी है, वो जड़ चैतन्य में भरे भी हैं। समझ जाओ तो समझ जाओ ना। हमारा विनम्र निवेदन है, आप किसी भी जाति से हैं, धर्म से हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप इंसान हैं। और इंसान होने के नाते ज़रा थोड़ा सा इस वीडियो को भी देखेंगे और समझेंगे। अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मूर्ति है, मूर्ति से आप रखिए आपके सामने, आप उससे मांगे जा रहे हो, आप उसकी पूजा पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। घर में है तब तक फिर भी ठीक है, मंदिर में चले गए तो वहां पे जाकर के पैसा और देकर के आ रहे हो। ये लो भैया, एक मूर्ति रखाई हुई है तुमने अभी, लो 100 लोगों ने पैसा दे दिया, एक और लगाओ, बड़ी मूर्ति। ये तर्क बुद्धि से हम इस तत्व को नहीं जान सकते, श्रद्धा बुद्धि से जान सकते। जब हम उसकी कृपा होगी, प्रणव जपते हैं ना, तो प्रणव आकार हुआ कि निराकार है? प्रणव आकार है ना, आप प्रणव का उच्चारण करेंगे तो उसका रूप आएगा ना। प्रणव का रूप क्या है? आकार है ना। ज्ञान की प्राप्ति गुरु से हो रही ना, गुरु आकार में है ना। जानकारी स्वाध्याय ग्रंथ से हो रही ना, ग्रंथ में आकार है ना। वो आकार का खंडन कर रहे हैं, आकार की ही उपासना से उसके तत्व को समझ पाए, ये बात सब समझनी होगी। सगुण उपासना करोगे तो वो जैसा है वैसा पूरे का पूरा अनुभव कराता है। ऐसा थोड़ी कराता है कि अनुभव नहीं होता। तो स्वीकार करना पड़ेगा, ये एक सच्चाई है और इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल कर लेते, यदि आज भी हम खास चल रहे होते या फिर स्कूल ना गए हुए होते और सिर्फ तो भगवान की मूर्ति किस प्रकार जो है एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है, हमको ये समझ में नहीं आया। अब क्योंकि इनको ज्ञान तो पेलना होता है। ये तर्क बुद्धि से हम इस तत्व को नहीं जान सकते, श्रद्धा बुद्धि से जान सकते। जब हम उसकी कृपा होगी। इस वीडियो में जो महानुभाव बोल रहे थे, इनका नाम है प्रशांत बोध। ये आजकल सोशल मीडिया पे हमारे सनातन को लेकर के विशेष टिप्पणियां करते रहते हैं। आवश्यकता इसलिए पड़ गई हमको वीडियो बनाने की इनके टिप्पणी को लेकर के, क्योंकि इन्होंने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उनके ऊपर भी टिप्पणी कर दी। जिनके जो इतने महान संत हैं, दो कितनियां नहीं हैं, वो नाम जप के आधार पर अपना कार्य कर रहे हैं, ना किसी से कुछ लेना ना देना, उनके ऊपर भी टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारिए, इनके वीडियो को बिल्कुल भी मत देखें। और साथ ही साथ ये व्यूज़ के चक्कर में इतना गिर रहे हैं, तो इनके मुख पे तमाचा मारने के लिए अगर आप सनातनी हैं तो इस वीडियो को और भी शेयर करें अन्य लोगों तक, यही निवेदन हमारा रहेगा। आइए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, और ये स्कूल जाइए, ज्ञान अर्जित करिए, लेकिन उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। एक जड़ भी होता है, जब उसके अंदर कुछ होता है, जैसे फलदार वृक्ष होते हैं, जब उसमें फल आ जाते हैं वृक्षों में, तो उनकी टहनियाँ विनम्र हो जाती हैं, झुक जाती हैं, स्वतः गुण हो जाता है। ये कैसी शिक्षा है कि हम किसी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह हमको कमी नज़र आ रही है, कहीं भी किसी प्रकार से हमको संतुष्टि ही नहीं हो रही है। ऐसा ज्ञान किस काम का है? अगर यही शिक्षा है तो हम भी इसको प्रयास करेंगे सीखने का। थोड़ा सा तुच्छ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप अपना ज्ञान बांटना प्रारंभ कर लिया। अरे पहले अपने अंदर उसको देखो कि जो हम संस्था में काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के चल रहे हैं, वो उन बातों को कितना मान रही है, क्या कर रही है। दूसरों जय श्री राम, सभी को प्रणाम। जरा एक नज़र इस वीडियो पे डाल लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। भगवान तो निर्जीव हैं, भगवान की मूर्तियां निर्जीव हैं, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो हमें शक्ति कैसे दे सकती है? तो अभी ये महाराज जो आए हैं, और जब मैं इनका वीडियो देखा, मैंने कहा भाई साहब, इतना आउट ऑफ द ब्रह्मांड का ज्ञान सुन के मेरे ज्ञान सभी से हमारा मूर्ति है, मूर्ति से आप रखिए आपके सामने, आप उससे मांगे जा रहे हो, आप उसकी पूजा पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। घर में है तब तक फिर भी ठीक है, मंदिर में चले गए तो वहां पे जाकर के पैसा और देकर के आ रहे हो। ये लो भैया, एक मूर्ति रखाई हुई है तुमने अभी, लो 100 लोगों ने पैसा दे दिया, एक और लगाओ, बड़ी मूर्ति, थोड़ा और बढ़ाओ। मूर्ति लगाने का, पूजा करने का भाव होता है कि उस महापुरुष के बारे में लोगों के बीच में जानकारियाँ देना, एक माध्यम बनाते हैं हम उसको। राम जी के चरित्र को देखिए, कैसे दुष्प्रवृत्तियों का दमन करके और श्रेष्ठ मार्ग को बता करके मानवता को विकसित किया, मर्यादा को बनाए रखा, अपने से श्रेष्ठ जनों का आदर किया,
धर्म सम्मत राज्य को चलाए रखना। ऐसे ही बहुत सारे श्रेष्ठ महापुरुष भी हुए। इतिहास तो आप सभी लोग जानते ही हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध जी हों या दयानंद सरस्वती जी हों। ऐसे बहुत सारे महापुरुष जन हुए, विद्वत जन हुए, जिन्होंने कुछ न कुछ तपस्या करके, ज्ञान अर्जित करके, आत्मसाध करके समाज को कुछ देने का काम किया। अब आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। इतिहास को बताना है, समझाना है, लोगों को प्रेरित करना है, जागृत करना है। बोध का मतलब क्या होता है? जो जागृत हो, जिसको बोध हो जाए संसार के बारे में क्या है, कि एक अच्छी दिशा हम कैसे दे सकें, लोगों को कैसे प्रेरित कर सकें। आजकल देखिए विकृतियां हैं, कितना ज़्यादा बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। रामचरित्र में आपने देखा एक भी बार सूर्पनखा रूप बना करके गई, डेंटिंग पेंटिंग करके गई, रामचंद्र जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव हुआ? क्यों राम जी की स्थापना, इतना भव्य मंदिर क्यों बन रहा है? मर्यादा है। वो संदेश लोगों तक जाए। मूर्ति की पूजा की विशेष महत्व यही है कि उस श्रेष्ठ के बारे में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज़ें जो हैं उसको जानना, सीखना। एकलव्य की कथा जानते ही होंगे। गुरु बना करके मूर्ति की ही तो पूजा की, ज्ञान मिला ना। प्रेरणा लेना है, उससे सीखना है, जानना है, उसको करना है। आप अपनी बात कहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें किसी का विरोध करना या किसी के ऊपर बेवजह टिप्पणियां करना, आप उस पर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, आप अपना करिए। दूसरों के बारे में सोचने से क्या मतलब है? आज क्यों आप नहीं सोचते हैं कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आप स्वयं बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा तुच्छ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप अपना ज्ञान बांटना प्रारंभ कर लिया। अरे पहले अपने अंदर उसको देखो कि जो हम संस्था में काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के चल रहे हैं, वो उन बातों को कितना मान रही है, क्या कर रही है। दूसरों को ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा ये भी सोचिए ना आप कि आपकी संस्था उस पर कितना अमल करती है। या जिन महापुरुष ने, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, ना कि किसी एक व्यक्ति ने संविधान को रचा है, उसमें कितने थे आप जाकर के देख लीजिए। बहुत सारा जानकार आप लोगों में है जानकारी, तो जाकर के उसको देखिए, इतिहास उठा करके देखिए। लेकिन हाँ ठीक है, कहना सत्य है, लेकिन उसको अपने ऊपर भी लागू करिए ना। आज अपने सरकार में जाकर के देखिए, जिन्होंने मूर्तियां लगाई, क्या किसकी मूर्तियां नहीं लगी? आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी मूर्तियां नहीं लगाते हैं, लोगों तक उनका बैनर पोस्टर नहीं लगाते हैं, बताने के लिए, समझाने के लिए। मूर्तियों को लगाने का भाव बस सिर्फ एक ही है, मकसद सिर्फ एक ही है कि उस महापुरुष या उस देव शक्ति, उस इष्ट के बारे में जो अच्छाई है, उस अच्छाई को मैं लोगों तक, जन जन तक पहुँचा सकूँ। यह कार्य होता है। इसमें सजीव या निर्जीव की कोई बात ही नहीं होती है मूर्ति लगाने या न लगाने से। एकलव्य को देखिए, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा करके कितना ज्ञान अर्जित किया। आप सिर्फ मूर्ति लगाते हैं तो उनकी अच्छाइयों को, उनके अंदर जो विकसित गुण हैं, उन गुणों को साक्षात करने के लिए, बताने के लिए, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के कार्य मूर्तियां करती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बात का खंडन करेंगे। हाँ ठीक है, आप जो भी कहते हैं उचित है, कहते रहिए। फिलहाल हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्वीकार करना पड़ेगा, ये एक सच्चाई है और इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल कर लेते, यदि आज भी हम खास चल रहे होते या फिर स्कूल ना गए हुए होते और सिर्फ तो भगवान की मूर्ति किस प्रकार जो है एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है, हमको ये समझ में नहीं आया। अब क्योंकि इनको ज्ञान तो पेलना होता है, आज इनसे लोग सवाल करते हैं तो अब ये लोग बौखला गए हैं। इस साला जवाब दे तो दे कैसे, बताएं तो बताए क्या, सच्चाई तो बता नहीं सकते। तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, स्कूल जाइए, ज्ञान अर्जित करिए, लेकिन उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। एक जड़ भी होता है, जब उसके अंदर कुछ होता है, जैसे फलदार वृक्ष होते हैं, जब उसमें फल आ जाते हैं वृक्षों में, तो उनकी टहनियाँ विनम्र हो जाती हैं, झुक जाती हैं, स्वतः गुण हो जाता है। ये कैसी शिक्षा है कि हम किसी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह हमको कमी नज़र आ रही है, कहीं भी किसी प्रकार से हमको संतुष्टि ही नहीं हो रही है। ऐसा ज्ञान किस काम का है, बता दीजिए महानुभाव। अगर यही शिक्षा है तो हम भी उसको प्रयास करेंगे सीखने का। बताती है ईश्वर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप स्वयं से सोचिए कि जो विज्ञान से हट के कोई शक्ति है, जो समस्त सृष्टि को अपनी ऊर्जा प्रदान कर रही है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से जो मिल रहा है पोषण, समस्त जीवों को, जड़ चेतन को, सभी को प्रकृति के माध्यम से
किसी भी प्रकार से जो ऊर्जा तेज, जैसे हमारे शरीर को कहीं ना कहीं भोजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसको हमको कहीं ना कहीं से किसी न किसी वस्तु के माध्यम से मिलता है, पूर्ति होती है। तो ऐसे ही कोई शक्ति तो है जो इस सृष्टि को चला रही है, तो उसको अगर कोई पूजता है, किसी रूप में मानता है, तो उसमें क्या बुराई है भाई? क्या परेशानी है इसमें? कोई परेशानी है क्या? जो मानता है उसको मानने दो। आप जितना जान सकते हैं, मानते हैं, वो आप मानिए, वो आप स्वयं, आप स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारों को, अपने भावों को मानिए, लोगों को बताइए भी, समझाइए भी, जिसको समझ में आएगा आपकी मानेगा, अथवा आप मानिए, आप स्वयं से करिए उसको। आप उस पर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, आप अपना करिए। दूसरों के बारे में सोचने से क्या मतलब है? आज क्यों आप नहीं सोचते हैं कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आप स्वयं बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा तुच्छ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप अपना ज्ञान बांटना प्रारंभ कर लिया। अरे पहले अपने अंदर उसको देखो कि जो हम संस्था में काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के चल रहे हैं, वो उन बातों को कितना मान रही है, क्या कर रही है। दूसरों को ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा ये भी सोचिए ना आप कि आप निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव किए रखिए। देखिए आप लोगों से कितने लोग जुड़ते हैं, आपके बात से कितने लोग ताल्लुक रखते हैं। बोध लिखते हैं, बोध। अब बोध क्या हुआ? तुमको क्या बोध हुआ? यही हुआ ना, तोड़ फोड़ करना, मतभेद करना। बोध होता है जो जिसकी, बोध का मतलब क्या होता है? जिसको आत्मबोध हो जाए। क्या है हम, क्या कर सकते हैं, समाज की रक्षा कर सकते हैं। बुद्ध जी को देखिए, गौतम बुद्ध जी को बोध हुआ, ठीक है, अच्छा है। हाँ, आपको जो आत्मबोध हुआ, जो आपने आत्म साक्षात्कार किया है, जब आप खुद ही नहीं उसको मान रहे हैं, उस मर्यादा का खंडन कर रहे हैं, तो आपकी बात दूसरा कोई कहाँ मानेगा? आप स्वयं से देखिए कि आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके बातों से कितने लोग सहमत हैं। पहले आप अपने अंदर इसको देखिए, फिर टिप्पणी करिए। ना जुड़ रहे हैं, ना जुड़ेंगे, बस आप बरगला सकते हैं, लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, बाकी आप कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। कब तक? मैं किसी व्यक्ति के लिए स्पेशल नहीं कहता हूँ, ना मेरी आदत है टिप्पणी करने की। आप अपने अंदर देखिए कि आपके विचारों से कितने लोग सहमत हैं, कितने लोगों को आज तक आपने जोड़ा, या आपने कोई एक संस्था भी बनाई है, कोई संस्था बनाई है, उसमें आप कार्य कर रहे हैं, उसमें कितने लोग जुड़े हैं, आपके विचारों से कितने लोग सहमत हैं। मैं ये जानता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हमको लगता है आपके घर के लोग भी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे श्रीमान जी। इसलिए अगर आपने कुछ प्राप्त किया है, आपने पढ़ लिया है, चलिए स्कूल चले गए, अच्छी बात है, ज्ञान मिल गया, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करिए। पहले आप उसको पूरा समझिए, उसके बाद में ये नहीं है कि आप किसी बात का खंडन करेंगे। हाँ ठीक है, आप जो भी कहते हैं उचित है, कहते रहिए, फिलहाल हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर मैं यही जानना पसंद करता हूँ, सुनना देखना केवल चंद पैसों के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बातें करना, किसी के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करना। इस समय प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इससे? आपको क्या मिलता है? आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में चंद पैसों के लिए किसी महापुरुष की निंदा करना अच्छी बात? निंदा करना या बेवजह की टीका टिप्पणी करना, ये बात सर्वथा गलत है। इन आदतों से बचना चाहिए। देखिए, हम जड़ों से भी प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। हम क्या पढ़े हैं, हमारी क्या शिक्षा है, क्या ज्ञान है? आज देखिए, जो जड़ भी हैं, जो फलदार वृक्ष होते हैं, फल जब उसमें आते हैं तो उनकी डालियाँ विनम्र हो जाती हैं, नम्र होकर के झुक जाती हैं। और अकड़, आपकी अकड़ देखिए, आपकी भाषा शैली देखिए, बोलने का क्या तरीका है, सलीका क्या है, ये देखिए। आप दूसरों के ऊपर टिप्पणी उठाते हैं, कहते हैं क्यों, कौन क्या कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, वो उसका स्वयं का ज्ञान है। आप अपने ज्ञान से लोगों को जोड़िए, अपनी बातों को रखिए। दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने से क्या फ़ायदा है?